भारत में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका अपना एक अलग इतिहास व खास महत्व है। कहते हैं महाकाल को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर उनकी 5 प्रकार की आरती की जाती है, जिसमें से सबसे विशेष महत्व भस्म आरती की है। भस्म आरती मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जाती है। ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा दक्षिण मुखी शिवलिंग है जिसे तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी खास महत्व माना जाता है। संपूर्ण विश्व में महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। वर्तमान में गाय के गोबर से बने उपलों की भस्म आरती महाकाल की जाती है। यह आरती सूर्य उदय से पूर्व सुबह 4 बजे की जाती है। यह एकमात्र दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ है। यहाँ भगवान महाकाल को राजा माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त लाखों के तादाद में आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 6वीं शताब्दी में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये मंदिर रुद्र सागर के निकट स्थापित है और यह 3 तलों में विभाजित है। सबसे निचले तल पर महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है, दूसरे तल पर ओंकारेश्वर शिवलिंग है और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर स्थापित है। पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी कि उज्जैन भगवान शिव को बहुत प्रिय था। यहाँ भगवान के कई प्रिय भक्त थे। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। दूषण नाम का एक राक्षस ने अवंतिका में आतंक मचा दिया। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना की। ब्राह्मण की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी भक्तों ने भगवान शिव को उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। महाकालेश्वर की एक और खास बात है, यह सभी प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी है, अर्थात इनकी मुख दक्षिण की ओर है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज है। इसलिए यह भी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन व पूजन करता है, उसे मृत्यु के उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। कुछ विद्वानों की यह भी मत है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र है और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल ही यहीं से पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े से जल से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी तरह से पूर्ण कर देते हैं। शिव दर्शन मात्र से ही धन धान्य निरोगी शरीर लंबी आयु संतान आदि सब अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि आज के महाकालेश्वर मंदिर जहाँ है वहाँ प्राचीन समय में वन हुआ करता था, इसलिए उसे महाकाल वन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगे, पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का घंटी दबाएं, जिससे आने वाले कई ऐसे महत्वपूर्ण अद्भुत स्थान के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे।